नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद फैसला किया गया है कि इस साल सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होगी। यह परीक्षा रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया है। आपको बताएं कि इस बैठक में यह कहा गया है पीएम की ओर से कि इस साल कोविड के जो हालात हैं और जिस तरह का फीडबैक तमाम स्टेक होल्डर से मिला है, उसके बाद ये फैसला किया गया है कि 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं इस साल आयोजित नहीं की जाएगी। साथ ही ये भी निर्णय किया गया है कि सीबीएसई 12वीं की जो परीक्षा 12वीं के जो नतीजे हैं बच्चों के, उसके बारे में एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया टाइम बाउंड मैनर में बनाएगा। यानी किस तरह से उनका परीक्षा परिणाम घोषित करना है, उसके लिए क्या क्या नियम होने चाहिए, इस बारे में जल्दी ही सीबीएसई अपनी ओर से एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा। उसी के हिसाब से ये फैसला आगे होगा कि आपका परिणाम क्या है, कितने अंक आपको दिए जाएंगे। ये भी कहा गया है कि ये फैसला बच्चों के हित में किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बच्चों के हित में ये फैसला किया गया है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के चलते जो अधिकांश एकेडमिक कैलेंडर है वो प्रभावित हुआ है, बच्चों की पढ़ाई उस पर असर पड़ा है और इसके चलते बच्चों में ज़बरदस्त चिंता है, असमंजस बना हुआ है। बच्चों में, अभिभावकों में और साथ ही शिक्षकों में असमंजस बना हुआ है कि आखिर करना है तो क्या करें, और इसीलिए इस असमंजस को समाप्त करना बेहद ज़रूरी है ताकि बच्चे अपना ध्यान केंद्रित कर सकें आने वाले भविष्य में क्या करना है उन्हें, इसके बारे में। और साथ ही ये भी कहा गया है कि पीएम ने कहा कि जो कोविड की परिस्थिति पूरे देश में है ये काफ़ी डायनामिक है, जो तेज़ी के साथ बदल रही है। जहाँ पर देश के कई हिस्सों में जो कोविड की संख्या है वो कम हो रही है, वहीं कई राज्य ऐसे हैं जो कि बहुत ही माइक्रो कंटेनमेंट करके स्थिति को संभाल रहे हैं। कुछ राज्य जो हैं उन्होंने अभी भी लॉकडाउन लगाया हुआ है। छात्र, अभिभावक और शिक्षक जाहिर सी बात है कि परेशान हैं, बच्चों की चिंता, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हैं। और इसी परिस्थिति में पीएम ने कहा कि बच्चों को फोर्स नहीं किया जाना चाहिए परीक्षाओं में शामिल होने के लिए, इससे उन पर तनाव बढ़ेगा। साथ ही पीएम ने यह भी कहा है कि बच्चों की, छात्रों की जो स्वास्थ्य है और जो सुरक्षा है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है और इस पर कोई भी समझौता नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि आज के हालात में परीक्षाओं के चलते जो युवा हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको हम रिस्क में नहीं डाल सकते हैं। पीएम ने कहा है कि सभी स्टेक होल्डर्स ने कहा है कि इस बच्चों के मामले में संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए। तो इस हमारे साथ रिद्धि नाम की एक छात्रा हैं जो फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रिद्धि, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपको खबर पता लग गई होगी कि 12वीं बोर्ड की आपकी परीक्षा सीबीएसई की नहीं होगी। क्या आपकी रिएक्शन है पहली इस पर? क्या आपको लगता है कि यह सही फैसला किया गया है? जी, बिल्कुल सही फैसला है। पूरे भारत के जो हमारे छात्र हैं, हम सबकी यही मांग थी कि बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं, क्योंकि हमारे लिए काफी मुश्किल हो गया था, समय कठिन हो गया था। हम अपने कैसे फैसले लें, क्या होंगे क्या नहीं होंगे, तो जल्द फैसले पे आ गए, ये तो सबसे बड़ी बात है। बस अब आगे यही हमारे को जानना है कि क्या, किस तरह से हमारे पास करने की अब प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से आगे हमारे दाखिले कॉलेजों में होंगे। ये बहुत बड़ी अब हमारी नई जो हमें जानने की इच्छा है, बस अब यही है। और हम बहुत ही ज्यादा महसूस कर रहे हैं, खुश, और एक राहत की सांस ली है जैसे हमने, तो बहुत बढ़िया लगा ये सुन के आज। देखिए, इसमें जो बैठक आज हुई है उसमें पीएम मोदी ने यह कहा है, सीबीएसई को कहा है कि एक टाइम बाउंड मैनर में ये मैकेनिज्म तैयार करे कि बच्चों का रिजल्ट जो है वो किस तरह से तैयार किया जाए। आप जानती होंगे रिद्धि कि इसको लेकर के कई सुझाव अलग अलग आए हैं। जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी ओर से सुझाव आया था कि जो इवैल्यूएशन है, बच्चों का रिजल्ट है, वो 3 साल की जो परफॉर्मेंस है उसका एक औसत बना करके, एवरेज बना करके तैयार कर लिया जाए। ये भी एक फार्मूला है। आपके हिसाब से, आप चूंकि छात्र हैं, आपने पढ़ाई की है, मन लगा करके लगातार पढ़ाई कर रही हैं, क्या तरीका होना चाहिए ताकि आपके साथ जस्टिस हो सके? जो आपने अभी तक अपना पूरा 100% दिया है उसका सही मूल्यांकन हो सके, उसमें कहीं भी ऐसा ना हो कि ऊंच नीच रह जाए और बाद में आपको उसका मलाल रहे। जी, यदि सुन रहे हैं जितने भी जो लोग फैसला लेंगे, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि पिछले 3 साल का तो वो ना ही लें, क्योंकि हम सबके विषय हैं वो अलग अलग हैं। जैसे गणित मेरे पास नहीं है अभी अपनी 12वीं में,
जो पहले हुआ करती थी, तो उसका कोई वो काम का नहीं होगा कुछ। लेकिन यदि वो ऐसा सोचें कि वो हमारे जितने प्रोजेक्ट हैं, हमने कोई रिसर्च वर्क करा है अपना, और हमारे जो अध्यापक हैं वो जानते हैं कि कौन सा बच्चा किस तरह करता है। हमने छोटे मोटे कोई टेस्ट, अलग अलग परीक्षाएं छोटी मोटी स्कूल में दिए। यदि उन सब का एक मिला के, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एग्रीगेट बना के, वो हमें दे सके, तो ये सबसे अच्छा हमारे लिए साबित होगा और हमें ये आगे कॉलेजों में भी होगा। लेकिन इसके बाद यदि वो कॉलेजों में एक एंट्रेंस रख ले तो उससे बेहतर बात कोई नहीं होगी। ये सबसे अच्छा और सबसे जिसको कहते हैं जस्टिस होगा सारे स्टूडेंट्स के साथ, वो एंट्रेंस रखने से होगा। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला भी जुड़ गए हैं। सौरभ, आपने देख ली होगी खबर कि 12वीं की जो परीक्षाएं हैं सीबीएसई की, इसको रद्द करने का फैसला किया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो आज बैठक हुई थी, एक बड़ी बैठक थी। बड़ी मैं इसलिए कह रहा हूं सौरभ, क्योंकि इसमें सारे मंत्री थे। दुर्भाग्यवश शिक्षा मंत्री, जिनका स्वास्थ्य आज खराब हो गया था, वो एम्स में भर्ती है, लेकिन उनके अलावा हम कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद थे। वो चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे सूचना प्रसारण मंत्री हो, सारे मंत्रियों को करीब करीब इस बैठक में बुलाया गया था। सारे मंत्रियों के साथ बैठ करके पीएम ने चर्चा की, उसके बाद ये फैसला किया गया है। इसमें जो वरिष्ठ अधिकारी हैं शिक्षा मंत्रालय के, वो भी मौजूद थे। तो ये फैसला आज पीएम की ओर से किया गया है कि छात्रों की जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि है, उस पर कोई भी समझौता नहीं हो सकता है। जो असमंजस बना हुआ था लगातार, परीक्षा होगी नहीं होगी, होगी तो किस फॉर्मेट में होगी, ऑब्जेक्टिव होगी, सब्जेक्टिव होगी, 3 घंटे की होगी, 1.5 घंटे की होगी, ये सारे प्रश्नों पर, सारे असमंजस पर अब विराम लगा दिया गया है सौरभ। लेकिन अब जो बड़ा सवाल आएगा, जैसा कि आप रिद्धि को भी सुन रहे होंगे, वो ये कह रही हैं कि हमारा मूल्यांकन किस तरह से होगा। हालांकि इस बैठक में कहा गया है सीबीएसई को कि जल्द से जल्द आप एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें कि बच्चों के साथ अन्याय ना हो, उनका ठीक से मूल्यांकन हो सके। इस पर किस तरह के सुझाव आए थे जब राज्यों से बात हुई थी कि किस तरह का मूल्यांकन होना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, लगातार हम लोग कई दिनों से ये स्टोरी फॉलो कर रहे थे, और सीबीएसई जब इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के पास गया था, जो सीबीएसई के अधिकारी गए थे, तो वो 3 सुझाव लेकर के गए थे। पहला सुझाव कि एग्जाम ना कराए जाएं और 3 साल की परीक्षाओं के आधार पर या फिर जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस हुए हैं उसके आधार पर इनका मूल्यांकन कर दिया जाए। उसके अलावा 20 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम लिया जाए, जुलाई में लिया जाए, और जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है वो बाहर ना जाएं, उनके जो जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो होम सेंटर उनका हो और वो एग्ज़ाम करा लिया जाए। ये कुछ सजेशंस के साथ में सीबीएसई इस मीटिंग में गया था। इसके बाद पहले प्रधानमंत्री ने सीबीएसई के अधिकारियों को सुना, क्योंकि अभी जो एक सीबीएसई के अधिकारी बैठक में मौजूद थे, उनसे बस मैसेज पे थोड़ी सी बात हुई, और प्रधानमंत्री मोदी ने उस बैठक में पहले सीबीएसई को सुना, और उन्होंने ये भी सुना कि जो तमाम राज्य हैं उनके क्या सुझाव हैं। और जैसे कि अखिलेश, आपको भी पता है कि ज़्यादातर राज्यों ने ये इच्छा जताई थी कि ये एग्ज़ाम्स कराए जाएँ, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी थे, दिल्ली जैसे राज्य, जिन्होंने खुलकर के विरोध किया था कि एग्जामिनेशन नहीं कराए जाने चाहिए, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता जो छात्र हैं उनकी जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने जब सीबीएसई के जो अधिकारी थे उनकी प्रेजेंटेशन सुनी, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो, जैसे कि आपने बताया कि इस बैठक में तमाम मंत्रिमंडल के लोग थे, वरिष्ठ मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी भी थे, राजनाथ सिंह जी भी थे, और सबसे चर्चा की गई कि किस तरीके से इस जो सबसे बड़ी चीज़ है 12वीं की बोर्ड एग्जामिनेशन, इस बात भी चर्चा की गई, इस बात भी कुछ चर्चा की गई कि आगे जो बोर्ड के एग्जाम्स के बाद अखिलेश यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया जाता है, और ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो 12th के परसेंटेज हैं उसके आधार पर एडमिशन लेती हैं। इसको लेकर के भी चर्चा की गई। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ज़्यादातर जो मंत्री थे उनका भी यही सुझाव था कि जिस तरीके से अभी भी बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्य हैं जहां पर हर रोज़ कोविड के केसेस आ रहे हैं, और सीबीएसई बोर्ड तो पूरे देश का है, तो ऐसे में कि दिल्ली में अगर केस कम हो गए या यूपी में केस कम हो गए, राजस्थान में केस कम हो गए, तो एग्जाम करा लिए जाएं, ये उचित नहीं रहेगा। तो पैन इंडिया पूरे देश भर के सारे राज्यों को ध्यान में रखते हुए, कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया कि ये बोर्ड परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। जैसे पिछले साल ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जो बच्चे परीक्षाएं देना चाहते हैं और वो संतुष्ट नहीं हैं उस मूल्यांकन से, तो वो भी परीक्षाएं दे सकते हैं। वैसे भी इस बार भी ये ऑप्शन रखा जाएगा कि जो भी फॉर्मूला तय करेगा सीबीएसई, और उस तय फॉर्मूले पर जो मार्किंग होगी बच्चों की, उससे अगर बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं अखिलेश, तो वो एक बार एग्जामिनेशन फिर दे सकते हैं। उसके स्वरूप पर भी
सीबीएसई को निर्णय लेना है। लेकिन इन प्रिंसिपल ये प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसे कि आप भी बता रहे हैं, कि कह दिया कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे। जो किस फॉर्मूले पर उनकी मार्किंग की जाएगी उसको सीबीएसई को कहा गया है कि आप तय करके बताइए। और जहाँ तक जो हमारी जानकारी है, जो हमारे सूत्र हैं सीबीएसई में, वो यही बता रहे हैं कि शायद 3 साल का जो फॉर्मूला रहेगा वो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि 10th क्लास में लोगों के, मान लीजिए एक बच्चा है 10th क्लास में, उसके पास साइंस था। परीक्षा परिणाम है वो घोषित किया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन शायद बेहतर ही होता कि जिस वक्त ये 10वीं क्लास का फैसला किया गया था कि 10वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी, उसी वक्त अगर ये भी फैसला हो जाता कि 12वीं की भी नहीं होंगी, तो शायद एक आध महीने का जो एक असमंजस बना रहा, बच्चों की जो चिंता रही, अभिभावकों की चिंता रही, वो शायद दूर हो जाती। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मैं खुश हूं कि 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। हम सब अपने बच्चों की सेहत को लेकर चिंतित थे। ये बड़ी राहत की बात है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री है, सबसे पहले और मेरे ख्याल से अकेले ऐसे अधिकारी थे, नेता थे, जो ये कह रहे थे कि परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। बल्कि मनीष सिसोदिया ने अपनी ओर से सुझाव भी दिया था जब जीओएम की बैठक हुई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ। उसमें कहा था कि किस तरह से मूल्यांकन होना चाहिए, इसका सुझाव भी मनीष सिसोदिया ने अपनी ओर से दे दिया था। हर्षिता हैं, 12वीं कक्षा की छात्र, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। हर्षिता, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। खबर आप तक पहुंच गई होगी कि आपको परीक्षा नहीं देनी है। जो पूरा एक तनाव इतने लंबे समय से चल रहा था, उससे आपको मुक्ति मिल गई होगी। लेकिन अब निश्चित तौर पर इस बात का भी टेंशन होगा कि आगे क्या होगा, किस तरह से एडमिशन आगे कॉलेज में जाकर होगा, कितने मार्क्स आपको किस तरह से डिसाइड किए जाएंगे, और आगे के एडमिशन को लेकर की भी एक चिंता आपको रहेगी। हाँ जी, गवर्नमेंट ने हमारी फेवर के लिए हमारे लिए जो फेवर किया है वो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी सेफ्टी को प्रायोरिटी रखा। बट उसके साथ साथ उनको ये वाली इमेज भी क्लियर कर देनी चाहिए कि आगे हमारा क्या होगा, मतलब कॉलेजेस में एडमिशन का कैसे होगा, एंट्रेंस के हमारे मार्क्स कैसे लगेंगे, हमारे 12th के मार्क्स कैसे लगेंगे, ये सारी पिक्चर उनको फटाफट क्लियर कर देनी चाहिए ताकि हमारे लिए और इजी हो जाए। बिल्कुल, ये आपको बिल्कुल आपने सही वाजिब बात कही हर्षिता, क्योंकि यहाँ पर बता दें दर्शकों को कि नीट की एग्जाम हो चाहे जेई की, इसके बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। हालांकि जो पिछली बार बैठक हुई थी उसमें ये कहा गया था कि ये दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो होंगी। तो ये सरकार ने फैसला किया कि ये दोनों प्रतियोगी परीक्षाएं तो होंगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि कब होंगी, कैसे होंगी, इसके बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी सरकार की ओर से नहीं दी गई है। केवल यही कहा गया है कि 12वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। तो हर्षिता, मैं कहना चाहूंगा कि अब आपकी 12वीं की परीक्षा जो क्लास थी वो लगातार जो खिंचती चली जा रही थी, उसका एक टर्म एंड, उसका एक जो लॉजिकल एंड आ रहा है। पर अपनी पढ़ाई जिस तरह से आप करते रहे थे, आगे के लिए भी करते रहें। सर, एक सवाल ये कि जो बच्चे एग्जाम देना चाह रहे थे, और सबसे मेन ये है कि अब इनको आगे एडमिशन कैसे मिलेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत टाइम से हमने जो प्रस्ताव दिया है, अब हमने यही कहा था कि आप एग्ज़ाम कैंसिल कर दें और 10वीं 11वीं और अभी पिछले 1 साल में 12वीं के दौरान बच्चे ने बहुत सी इंटरनल परीक्षाएं दी हैं, प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस दिए हैं, 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं दी है, मिड टर्म्स दिए हैं। उन सब में उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसका आकलन करें और उसको फिर 12वीं में उसके रिजल्ट डिक्लेयर करें उसके बेस पे। फिर भी अगर कोई बच्चा उससे संतुष्ट नहीं होता है तो उसको एग्ज़ाम दिलाने की कोशिश करें जब सिचुएशन ठीक हो जाए। तो जो सूचनाएं आ रही हैं, अभी डिटेल्स तो सीबीएसई की ओर से बाद में जारी होगा, लेकिन जो सूचनाएं अभी आई हैं उससे लग रहा है कि यही प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है कि पिछले 2 या 3 साल के आधार पर बच्चे का आकलन किया जाए और फिर जो बच्चा परीक्षा देना चाहे उसको परीक्षा का मौका दिया जाए समय अनुकूल होने पर। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को। वो ये कह रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं पहली बात तो इस फैसले का। ये भी कह रहे हैं कि हमने इस बात का सुझाव पहले ही दिया था। वो ये भी कह रहे हैं कि अभी इस बात की प्रतीक्षा करनी होगी कि बच्चों का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा। हालांकि कुछ सुझाव राज्यों की ओर से भी दिए गए थे, लेकिन अभी कुछ बड़े सवाल बाकी हैं। एक सवाल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, दूसरा सवाल उन बच्चों का है जहां पर कि स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम में वो शामिल हो रहे हैं। तो कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि उनके अपने बोर्ड की परीक्षाएं तो होंगी, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर गुजरात, इन राज्यों के बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। हालांकि कुछ फॉर्मेट में चेंज करने की बात जरूर की गई है। हर्षिता हमारे साथ
शायद जुड़ी हुई हैं। हर्षिता, आपने सुना होगा मनीष सिसोदिया को वो स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का। कई अन्य राज्य जो है वहां पर भी इस बारे में बात हो रही थी कि परीक्षाएं तो हो लेकिन फॉर्मेट थोड़ी बदल दी जाए, लेकिन अब तो ये फैसला हो गया है कि परीक्षाएं होंगी ही नहीं। आप जो बात कह रही थी कि आपको आगे एडमिशन कैसे लेना है, क्या करना है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। हर्षिता, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आपसे ये प्रश्न है कि आगे के एडमिशन के बारे में आप चाहती हैं कि चीज़ें तय हों कि किस तरह से एडमिशन होगा कॉलेज के भीतर, क्योंकि हम देखते हैं दिल्ली में जहां पर कि कट ऑफ मार्क ही 95% से ऊपर होते हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या बच्चे ये नहीं चाहेंगे कि जो भी आप रिजल्ट तैयार करें उसमें इन सब बातों का भी ध्यान रखें? तो हर्षिता हमारे साथ नहीं है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें एक बड़ा फैसला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें कई वरिष्ठ मंत्री, जिसमें कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, ये सारे वरिष्ठ मंत्री उस बैठक में मौजूद थे। ये फैसला किया गया है कि सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि सीबीएसई जल्द ही ये बताएगी कि किस क्राइटेरिया के हिसाब से बच्चों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। आपको बता दें कि सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि जो नीट की या जेईई की एग्जाम्स हैं वो अपने हिसाब से होंगी। हालांकि उसके समय के बारे में, उसके फॉर्मेट के बारे में भी फिलहाल जानकारी नहीं दी गई है। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी इस खबर पर हम आगे आपको अधिक जानकारी देते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में यह फैसला किया गया है। हमारे साथ लतिका जुड़ गई हैं जो कि एक छात्रा हैं। लतिका, आपने सुन लिया होगा कि 12वीं की परीक्षाएं जो अब नहीं होंगी, इससे पहले ही 10वीं की परीक्षाओं को लेकर फैसला हो चुका है। हालांकि ये कहा गया है कि अगर कोई बच्चा ये चाहे कि उसे परीक्षा देनी है तो वो दे सकता है, जब हालात ठीक होंगे तो वो उसके लिए परीक्षाएं आयोजित की जा सकती है। आप क्या करेंगी? क्या आप चाहेंगे कि 12वीं की परीक्षा दें, या फिर आप अपने हिसाब से जो भी आपका परिणाम तय कर दिया जाएगा, जिन भी मापदंडों के हिसाब से आप शिक्षाविद हैं लतिका जी, आपको क्या लगता है फैसला सही है? जो फैसला किया गया है बच्चों के हित में है? जी हाँ, ये बहुत ही सही फैसला है। आपके चैनल पे पहले भी हम इस तरह की चर्चा कर चुके हैं और दबाव में किया हुआ है, पर ये शिक्षकों को जिम्मेदारी देने का मौका है और बहुत अच्छे से इसको व्यवस्थित रूप से निभाया जा सकता है। एनसीईआरटी के इस तरह के कई दस्तावेज हैं, स्रोत पुस्तिकाएं हैं, जिनकी मदद से एक ढांचा तैयार किया जा सकता है कि स्कूली स्तर पे कैसे 12वीं के बच्चों का मूल्यांकन किया जाए और ये उनके साथ न्याय होगा, क्योंकि इतने तनाव और इतनी घबराहट के बीच उनसे ये उम्मीद रखना कि वो सही तरीके से सोच समझ के परीक्षा पत्र में लिख पाए अपने उत्तर और उनका मूल्यांकन शिक्षक अच्छे से कर पाए, क्योंकि हमारी मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो भी एक सामूहिक प्रक्रिया है। बहुत सारे शिक्षक इकट्ठे बैठ के कॉपियां चेक करते हैं। लेकिन लतिका जी, अभी बच्चों के लिए मुझे लगता है कि 12वीं में कितने अंक आए ये ज्यादा महत्व की बात नहीं होगी, बल्कि ज्यादा महत्व की बात उनके लिए ये होगी कि एडमिशन कहाँ हो। हम जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन होता है तो किस तरह से जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं वो इतने ज़्यादा चले जाते हैं कि बच्चों के कितने भी नंबर ले आए वो कम पड़ते हैं। तो अब ऐसे हालात में जब परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, कहा जा रहा है कि 3 साल के औसत के हिसाब से परिणाम आएगा, तो आपको क्या लगता है कि जो एडमिशन हो डीयू में या बाकी जगहों पर, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? क्या इस साल अंक के बजाय कोई प्रवेश परीक्षा होनी चाहिए या फिर किसी और तरीके से प्रवेश दिया जाना चाहिए? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी बहुत सारे शिक्षाविद हैं और वो भी इस पे नए सिरे से विचार करेंगे और ये कोई नया मुद्दा नहीं है। शुरू से ही ये काफी सालों से ये मुद्दा चलता रहा है कि अंकों के आधार पे होने वाली भर्ती भी कोई बहुत ही मान्य नहीं होती है, उसको भी बहुत चुनौतियां दी गई हैं। तो अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग विषयों की जरूरतें भी अलग होती हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही हमारे कुलपति एक इस तरह की समितियां बनाएंगे जो ये निर्णय ले कि किस तरह के विषय में 12वीं के बाद जो हमारे विद्यार्थी आते हैं अलग अलग कोर्सेज में, प्रोफेशनल में और उनमें किस तरह उनको भर्ती किया जाए। अपनी तरफ से परीक्षा लेंगे या इंटरव्यू लेंगे, साक्षात्कार लेंगे और जो भी स्कूल उनको अंक देंगे उनको हम कितना वेटेज दें, 10वीं के मार्क्स गिने, इसके कई तरीके हो सकते हैं। और आपको पता है कि थोड़ी सी स्वायत्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में है, जैसे सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो है
वो कई सालों से 10वीं के मार्क्स को कुछ वजन देते रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही कोई अजूबा हो जाएगा, और बहुत जल्दी विश्वविद्यालय नए तरीके निकालेंगे। और मैं कहती हूँ कि अलग अलग विश्वविद्यालय 3-4 तरह के फॉर्मूला बना सकते हैं इसके लिए। ये बहुत ही अच्छा एक निर्णय है जो कई लोगों को और बच्चों को, खासकर हमारे किशोर किशोरियों को तनाव मुक्त रखेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लतिका जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि आखिर इस फैसले का क्या मतलब है और आगे भविष्य में बच्चों के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो अभी की बड़ी खबर यही है हॉट टॉपिक में कि 12वीं की सीबीएसई की परीक्षाएं नहीं होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक में फैसला किया गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया गया है। हॉट टॉपिक में इतना ही।